प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उस क्या है हमारा, ठीक है, हमारा पार्ट है, हमारे संविधान का पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1995 के अंदर में एलआईसी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट था, जो केस था, उसके अंदर में भी ये बात कर दी गई। तो सबसे पहले दो बात याद रखना है आप लोगों ने, बेरूबारी केस और केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना के मामले में ये दो केस आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो रेफरेंस है वो आप लोगों को मैं अलग अलग जगह पे दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, सारे जगह पे अलग अलग रेफरेंस आप लोगों को दूंगा, लेकिन ये वाले जो दो है ये आप लोगों को याद रखना है प्रस्तावना के मामले में, ठीक है, प्रस्तावना के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये पूछा जाता है इस पर्टिकुलर इसके अंदर में कि वो तीन शब्द कौन से थे जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने बार संविधान संशोधन हुआ है आप लोगों का? केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर में। जी हाँ, 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें बहुत सारे और भी चेंजेस हुए थे, और इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ओके, लघु संविधान कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस 42वें संविधान संशोधन के जरिए किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप लोगों का अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में दिया गया है, जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर में करते हैं आगे में इसको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें बताऊंगा फ्रेंड्स, ऐसी जो आप लोगों ने शायद, ठीक है, कभी सुनी ना हो, ठीक है, बहुत सारी इससे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो एक चीज आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो संविधान है उसके भाग नंबर 3 के अंदर में आपका ये दिया हुआ है, भाग नंबर 3 के अंदर में। ओके, मैं पूरा ये पूरा फिर से कराऊंगा आपको, जस्ट एक हिंट दे रहा हूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो पहले ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, आज हमारे संविधान के अंदर में 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, ओरिजिनली 7 होते थे, अब 6 है। वो 7वां वाला कहा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार है हमारे, उसकी उत्पत्ति होती कहां से है, थोड़ा सा इसको भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप ध्यान दीजिए यहां पर में, ठीक है। हुआ यूं था फ्रेंड्स, ठीक है, बात आती है इंग्लैंड की। चलो मैं आप लोगों को इंग्लैंड लेकर चलता हूं, ठीक है, इंग्लैंड चलो मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड के अंदर में, ठीक है, एक राजा था, ठीक है, जिनका नाम था किंग जॉन, किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन। अब ये जो किंग जॉन था उसकी जो जनता थी, ठीक है, और जो वहां के जो बेसिकली लोग थे, बड़े वर्ग के लोग थे, जमींदार टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने इससे मांग की कि भाई किंग की जो सत्ता है वो निरंकुश नहीं हो सकती, किंग को जो है जनता को भी कुछ अधिकार देने चाहिए। किंग जॉन के ऊपर में दबाव बनाया गया कि भाई जनता को भी कुछ अधिकार दो, जनता, आप हमेशा सारे के सारे अधिकार अपने पास में नहीं रख सकते, ठीक है, जनता को भी कुछ अधिकार होने चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा को मजबूर किया गया वहां की प्रजा के द्वारा कि वो एक डॉक्यूमेंट साइन करे, और उस डॉक्यूमेंट के जरिए वो ये जो है लिख कर दे कि भाई अब वो जो है क्या करेगा, वो जनता को भी अधिकार देगा। तो इसी कड़ी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, किंग जॉन जो थे, उन्होंने यहाँ पर में सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट दिया आप लोगों का, किंग जॉन ने, ठीक है, 1215 के अंदर में। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। अब आप लोगों को ध्यान में आएगा कि जब जब मैग्ना कार्टा शब्द आता है, तो मैग्ना कार्टा ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आप लोगों की कहां से हुई है। तो ये मैग्ना कार्टा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैग्ना कार्टा आप लोगों का 19 जो 1215 का जो डॉक्यूमेंट था, किंग जॉन ने साइन किया था अपनी जनता को अधिकार देने के लिए, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था फ्रेंड्स, मानव इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला भाग है आपका। तो मैग्ना कार्टा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। और उसके बाद में जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, हम उसको जो है संज्ञा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर में मान लीजिए कि कोई है यहाँ पर में एक व्यक्ति, आप बोल देते हो कि भाई यार तू तो भाई एकदम जो है शाहरुख खान लगता है करके, तो ये हमारे मोहल्ले का शाहरुख खान है, किरण करता रहता है, ठीक है, तो ये हमारे मोहल्ले का शाहरुख खान है, ऐसा आप लोग उसको संज्ञा दे देते हो ना। तो वैसे ही फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसके बाद में, उन सबको मैग्ना कार्टा कहा गया कि ये तो ये मैग्ना कार्टा है। एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कह दिया आप लोगों ने, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को, वुड्स डिस्पैच जो था, जो 1854 के अंदर में हुआ आप लोगों का,
उसको आपने बोल दिया एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है ये, आपने कह दिया यहाँ पर में, ठीक है जी 1215 की, सर ये 1215 की बात है, तो शुभम सोनकर जी मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ 1215 लिखा भी है मैंने यहाँ पर में, ठीक है। तो किंग जॉन ने 1215 के अंदर में मैग्ना कार्टा दिया था, आप लोगों को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बहुत ज्यादा पुरानी बात है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर में धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, ओके। और आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि फिर बहुत सारे और भी चेंज हुए हमारे भारत के इसके दुनिया के अंदर में। एक हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ आप लोगों का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके अंदर में, ठीक है, भी आप लोगों के जनता को कुछ अधिकार दिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन करके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था, ठीक है। इंसानों के अधिकार, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन नाम से बनाया गया था आप लोगों का। और उसके बाद में ये बात है आप लोगों की 18, ठीक है 79 की, 1879 की, ओके। और उससे पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी हमारे जो है उसके बाद में यहाँ पर में हमारा जो 1789 की बात है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1791 के अंदर में जो यूएसए है उन्होंने भी अपने संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स करके एक चीज को जोड़ा उन्होंने, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये इनका मूलभूत अधिकार था। अब ध्यान से समझना आप लोग कैसे कैसे चेंज हुआ। किंग जॉन जो था उसने 1215 के अंदर में कुछ अधिकार दिए अपनी जनता को, यहां से अधिकार देने की बात शुरू हुई, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड 1789 को जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति, राइट्स ऑफ मैन उस समय में बनाया गया था। फ्रांसीसी क्रांति वाला पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने 9th-10th के अंदर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। बाकी 6 to 8 के अंदर में आप लोगों ने नहीं करना है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन करके, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन करके एक उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें कुछ अधिकारों की बात की थी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1791 के अंदर में, ठीक है, यूएसए ने भी अपने संविधान के अंदर में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा, बिल ऑफ राइट्स। और इस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर हम लोगों ने हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स जोड़े थे। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर में, हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया, तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया कहां से, ये वाले इससे, ठीक है, इससे लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये बना था एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखकर, और ये एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट था। तो हमें लगा कि यार इससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने क्या करना चाहिए यहाँ पर में, हमारे यहाँ पर में भी करना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि 1791 के अंदर में यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स जो आप लोगों का इंक्लूड किया था, ओके, बिल ऑफ राइट्स यूएसए ने, उसी से हम लोगों ने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट को लिया है, ओके। उसको बिल ऑफ राइट्स ही बोलते हैं यार, उसका नाम ही है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, उसका नाम ही अंग्रेजों ने बिल ऑफ राइट्स रखा है यहाँ पर में, बिल ऑफ राइट्स ही आएगा आप लोगों का उसको लिख के। नाउ हमारे भारत के अंदर में हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट्स करके इसका नाम रखा है, तब तो यूएसए ने फ्रांस से लिया है। अब उन्होंने कहीं से भी लिया हो, ठीक है, या उनका कंसेप्ट हो, हम लोगों ने तो इनके डॉक्यूमेंट को आधार मानकर बनाया है यहाँ पर में। फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के इसके अंदर में, तो हमने इसको डाला ही क्यों है मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ये अधिकार होंगे, इसको मौलिक अधिकार ही क्यों बोला। मौलिक अधिकार का मतलब बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि ये जो अधिकार है आप लोगों के, इसको छीना नहीं जा सकता। अगर ये अधिकार आप लोगों के छीन गए तो आपकी आजादी जो है वो तेल लेने चली गई, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर में। आजाद हो या फिर अंग्रेजों के गुलाम हो या किसी और के गुलाम हो, सफेद अंग्रेज के गुलाम हो या काले अंग्रेजों के गुलाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोगों को अगर आजादी फील करनी है तो कुछ अधिकार आपके पास में होने चाहिए। आपको तानाशाही से बचाना है, टायरानी या उत्पीड़न से बचाना है आप लोगों को, ठीक है, निरंकुशवादी सत्ता से बचाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर में कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। एक ऐसी सरकार बनाना है जो कि व्यक्तियों के लिए काम करे, ना कि सरकार के ऐसा कानून जो सरकार के लिए ना हो, व्यक्तियों के लिए हो, ठीक है, व्यक्तियों की रक्षा करे ना कि सरकार की रक्षा करे। क्योंकि कई सारी जगह है जहां सरकार को बचाया जाता है, सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि सरकार जो है जनता की भलाई के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये बोलते हैं कि नहीं,
सारी चीजें अलग रखो, पहले व्यक्ति आता है, व्यक्ति के अधिकार है ये, ठीक है, व्यक्तियों को अधिकार, जीने का अधिकार